गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 9th क्लास की हिंदी विषय की 19वीं वर्कशीट आई है। दिनांक है 18 अगस्त। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिख लेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, साथ ही अपना रोल नंबर और सेक्शन मेंशन करना ना भूलें। क्या होता है कि क्लास टीचर के पास कई क्लासें होती हैं, केवल आपकी क्लास नहीं होती, तो कई तो बच्चों का पता नहीं चल पाता किस सेक्शन का, तो रोल नंबर और सेक्शन ज़रूर लिखें। तो आज भी जो हमारा पैराग्राफ आया है, ये हमारा जो क्षितिज की बुक है, क्षितिज का पहला पार्ट है, दो बैलों की कथा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पार्ट है। उसी पार्ट से एक पैसेज आया है और उससे प्रश्न उत्तर आए हैं। तो चलिए अब इसको पैसेज को पढ़ते हैं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पाँव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो बच्चों तब की कहानी है। जो झूरी का जो साला था गया, वो उन दोनों को लेके चला जाता है, बैलों को अपने साथ। तो बैल जो होते हैं झूरी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, झूरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। काम क्या करते थे वो झूरी के लिए बहुत खुशी से, बैलों में बहुत ज़्यादा प्रेम था आपस में। लेकिन जब झूरी उनको लेकर के चला गया तो वहाँ से वो क्या हुआ, वहाँ से वो भाग आए रात में ही। तो जैसे सुबह उसने देखा झूरी लगी हुई, दोनों बैल तो यहीं पर खड़े हुए हैं, चढ़नी पर खड़े हुए हैं, और उनके गर्दन में आधा आधा ग्राव यानी वो रस्सी लटक रही थी, और पैर जो थे उनके कीचड़ में सने हुए थे। विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, यानी कि वो गुस्से में तो थे, लेकिन उसके लिए, झूरी के लिए उनके मन में प्रेम भी था। आगे है इसमें, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो झूरी ने जैसे ही देखा तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे प्रेम आया। उसने जाकर के दोनों बैलों को अपने गले लगा लिया, उनको प्यार से चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कौन तालियां बजाने लगे? जो बच्चे थे, लड़के थे घर के, गांव के, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। हर कोई जो थे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, आश्चर्यचकित था कि दोनों बैल कैसे अपने आप इतनी दूर से लौट आए अकेले, है ना। बाल सभा ने निश्चय किया, तो जो वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने क्या निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। किनका क्या करना चाहिए? इनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, तो वो सब जो खाना जो गाय बैल भैंसों को दिया जाता है, सब अपने अपने घर से वो खुशी में लेकर आने लगे उनको खुश करने के लिए। तो ये यहाँ पर छोटा सा पैसेज था। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा दो बैलों की कथा। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है और घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हैं। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो ये भी बहुत आसान है, इसमें उत्तर दिया हुआ है कि गांव के बच्चों ने दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। अगला है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलकता? कौन था गुस्से में और प्यार भी था जिनकी आंखों में? दोनों बैलों की। तो इसका उत्तर होगा दोनों बैलों की। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि घर और गांव के बच्चे तालियां बजाकर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे, क्योंकि दोनों बैल अपने आप ही स्वयं झूरी के पास वापस लौट आए थे। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 19 कंप्लीट होती है। इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।